जय श्री राम। कैसे सब आए हो? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में मस्ती कर रहे होंगे। और अभी इतने सारे त्यौहार आने वाले हैं। नवरात्रि आने वाली है, करवा चौथ, दिवाली, भैया दूज, बहुत सारे अब त्यौहार आने वाले हैं। तो हम ना थोड़े थोड़े करके सामान मंगा रहे हैं। इकट्ठा मंगाना मुश्किल हो जाता है, इतना हो नहीं हो पाता ना, तो इसीलिए थोड़े थोड़े से करके मंगा रहे हैं। अभी हमने क्या मंगाया वो दिखाते हैं। तो ये रही वो नई वाली चादर जो हमने मंगाई थी। हमारे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने दिखाया था। लेकिन जो हमने वहाँ शॉप पे देखा था, जहाँ से हमने गद्दा लिया था, उसका फैब्रिक अलग था, इसका बहुत अलग है, बहुत फ़र्क है। महंगी चीज़ महंगी होती है, सस्ती सस्ती होती है, लेकिन ठीक है, काम चलाऊ है। पर कोई नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ छोटा सा बच्चा है ना, पानी वानी गिरा देगा तो उससे तो कम से कम गद्दा बचेगा ही, इतना ही काफ़ी है। तो हमने यहाँ पे कुछ और पार्सल ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि अब तो त्यौहार आने वाले हैं, तो उनमें सब में इकट्ठा मंगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना बजट हो नहीं पाता ना। तो धीमे धीमे करके मंगा लो, ताकि चीज़ें भी आ जाती हों, और थोड़ा जो होता है ना वो बजट भी इतना नहीं पड़ता एकदम से। तो अभी क्या मंगाया हमने, हम आपको दिखाते हैं। इसमें हमने कुछ ऐसा ही मंगाया था कि बहुत अच्छा आया था, हमको लगा नहीं था कितनी अच्छी क्वालिटी आएगी, लेकिन बहुत अच्छी आई क्वालिटी भी। दिखाते हैं आपको। तो ये रहे भाई साहब, निकालते हैं इसमें। इसमें दो बॉक्स हैं छोटे छोटे। इन दोनों में क्या है अभी दिखाते हैं। ये है लाइट वाला लैम्प जो आता है ना। अभी आ रही है ना नवरात्रि पूजा, तो नवरात्रियों में रखने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। काम दो है, एक एक ये है और एक ये, दो। अब इसको जला के भी दिखाएंगे। नवरात्रि में लगाएंगे तो और सुंदर लगेगा। डुगू इसको इसी में रख बेटा। और वो वाला लाओ, इसमें देखते मेरा बॉक्स है। अरे लाओ, देखते हैं पहले इसमें क्या है। मैंने पहले इसमें तो भाई साहब लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक मंगाई है हमने, क्योंकि लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। तो अभी तो ये मंगाई है अम्मा। एक मुझे मिल सकता है अम्मा। ये रहे 6 कलर। एक मम्मी मुझे दे दो। ये 6 कलर है, नहीं 5 है, 5। मम्मी मुझे दे दो। 5 कलर हैं, बहुत सुंदर हैं। मुझे ऐसे चाहिए थे, कुछ हल्के कुछ डार्क। इसमें तीनों हैं बड़े। मम्मी क्या वाला दे दो, अभी दिखाएंगे। क्या वाला दे दो अम्मा। वो दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो, है ना। ऐसे कहीं भी लगा के इनको रख के सजा लो, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सजा लो मम्मी, है ना, कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। 6 लिपस्टिक के कलर हैं, उसमें 6 थे, लेकिन मैंने देखा नहीं था, उसमें एक रह गया था। ये वाला देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हमको 6 अच्छे लग रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है। इसमें इतना लाइट कलर आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये मैंने डुग्गू के हाथ पे लगाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, यहाँ पे मम्मी से हमारी हुई थी बात। मम्मी से बात करने के बाद में हम रोए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती, ठीक रहती नहीं है। तो वो उस टाइम बताई थी, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है तबीयत ख़राब, तो वो परेशान रहती ना, तो इसी चक्कर में मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब। मम्मी से बात करने के बाद में हम तो रो ही रहे थे, तब तक आ गए पतिदेव। पतिदेव ने हमें रोते हुए देखा तो उनको लग गया बहुत ज़्यादा बुरा, और वो मुझे रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते। पति हो तो मेरा जैसा, वरना हो ही ना, क्योंकि वो मुझे ज़रा सा भी परेशान होते हुए देख लेते हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने मेरे मूड ठीक करने के लिए मुझे लेके जा रहे हैं घुमाने, कि चलो घुमा लाते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हम और डुग्गू पापा सब लोग चल दिए उनके साथ में घूमने के लिए। तो डुग्गू जाए साथ में, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ खाए पिए ना। तो डुग्गू को चाहिए था बनाना शेक, वो भी आइसक्रीम वाला। तो उनके लिए बनाना बन गया, आइसक्रीम नहीं मिल रही थी इनको। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन भैया के पास आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 10 बज गया था इसीलिए। तो कोई नहीं, रास्ते में छोटा सा एक बच्चा मिला था, तो उसके हाथ में ये बोतल थी, उसमें ये 3-4 मछलियाँ
पड़ी हुई थी और डुग्गू इनके लिए जिद कर रहा था कि वो मुझे दे दो, मैं इनको पालूँगा। तो मैंने इनका वीडियो बना लिया कि घर ले चलते हैं, इनको देखा करना। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जब भी मम्मी से बात करती हूँ तो मुझे रोना ही आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। इसीलिए मैं अब बहुत कम बात करती हूँ, दिन में सिर्फ 1 ही 2 बार बात करती हूँ, नहीं तो वैसे दिन में बहुत बार बात करती थी। मुझे रोना बहुत आता है, इसीलिए मेरा मन नहीं करता कि मैं बात करूँ। बस पूछ लेती हूँ कि कैसी हैं कैसे नहीं, बस। तो सुबह उठ के हमको बनाना था डुग्गू के लिए लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स में आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, वो भी चीज़ वाला ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि उनको लेके जाना है चीज़ वाला ब्रेड पकौड़ा। तो हम यहाँ पे आलू बॉयल कर लिया था, प्याज भी चॉपिंग कर लिए थे, बस उसको मिक्स करके बस उसका जो पेस्ट है वो बना लेना है। फिर डुग्गू के लिए हमको ब्रेड पकौड़ा बनाना, वो नहीं खाता ये सब चीज़ें। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसे मतलब चटपटे तीखे से पसंद होते, इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये पता नहीं किस टाइप का है। इसको ना तो मैगी ना मैक्रोनी ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, उसको हेल्दी ही खाना अच्छा लगता है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत से बच्चों में ऐसे ये नहीं है कि वो ऐसी वैसी चीज़ें खाएं। तो फिर हम उसके लिए ये जो बना रहे हैं वो भी उसने नहीं खाया था, हमने बना के दिया तो, लेकिन ये लेके भी गया लेकिन वापस लेके आ गया था, इसने नहीं खाया। पहले खुद ही बोला था कि मम्मा मुझे आज ब्रेड पकौड़ा बना दो, मैं आलू पराठा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने बनाया भी और इसने नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आज ये पूरे दिन में भूखा रहा और उसने नहीं खाया। और मैं इसको डेली ना आलू पराठा ही दूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं दूंगी। और मैम भी देख देख के बोर हो जाएंगी और हम भी बनाते बनाते बोर हो जाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू पराठा कौन खाता है भाई। इन महाशय को आलू पराठा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसके सिवाय तो इनको कुछ पसंद ही नहीं आता। सुबह लंच बॉक्स में अगर आलू पराठा के अलावा हमने कुछ दिया ना तो भाई साहब वो वापस ही आना है, वो इनको नहीं खाना रहता है। तो फिर बच्चे का जो मन होता फिर मैं वही देती हूँ, इनको फ्रूट भी देती हूँ, वो भी वापस आ जाते हैं। कुछ भी दो इनको नहीं खाना रहता है, तो मैं फिर अब नहीं देती हूँ, उनको आलू पराठा ही दूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं दूंगी। तो यहाँ प्याज काट काट के मेरे इतने ज़्यादा आंसू निकल गए थे। प्याज तो हर किसी को रुला ही देता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही रुला देता है, मेरे बहुत ज़्यादा लगती है प्याज। आजकल ना सुबह सुबह इतना मौसम ठंडा रहता है कि आंखें नहीं खुलती हैं। पहले मैं 5:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब मैं 5:30 बजे नहीं उठ ही नहीं पाती हूँ। इतना कोशिश करती हूँ उठने की, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। अब मैं 6 बजे ही उठती हूँ, 6:10 6:20 ऐसे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि डुग्गू का स्कूल जो है ना 8:30 बजे से हो गया है। तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि उसको आलू पराठा ही देना रहता है। तो मैं आलू और सब जो भी होता है ना इसका कट करके रात में ही रख देती हूँ, ताकि सुबह जल्दी हो जाए और मुझे ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो बस यही करती हूँ कि मुझे आलू ही पराठा देना और कुछ सोच के रखना भी। हमारे यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी हो गया है, बस लंच बॉक्स में इनको पैक करके देना है। 2 ही दिया था, वो भी नहीं खा के आए थे ये। और मेरे घर में कुछ काम होने वाला है, तो इतना कबाड़ निकला, इतना कबाड़ निकला। 2-3 बोरे तो उधर रखे हुए थे और ये इतना कबाड़ ये है। ये मेरी शादी का कूलर है, मुझे बेचना नहीं था, बहुत हमने सुबह ब्रेड चीज़ वाला ब्रेड पकौड़ा बनाया था, चीज़ी वाला, जो सब में ना चीज़ पड़ता है। हमने कहा कि अक्षत को अच्छा लगेगा, इसीलिए हमने बनाया उसको। हम लोगों ने खाया, बहुत टेस्टी था, पतिदेव ने भी खाया, उनको भी बहुत टेस्टी लगा। लेकिन हमारे जो सपुत्र हैं उनको टेस्टी नहीं लगा, उनको आलू पराठा ही चाहिए। आलू पराठा नहीं हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गया। सुबह शाम आलू पराठा। हम इंसान ही नहीं रहे, जैसे गायों भैंसों को रोज़ भूसा खिलाया जाता है ना, वैसे हम भी आवाज़ से आलू पराठा खाएंगे, ठीक है। आप लोग हमारे रोज़ ब्लॉग में आलू पराठा देखना, ठीक। जय श्री राम। क्योंकि डुग्गू लेके आ गए थे वापस, उसने उसमें उसको खोला ही नहीं, उसको बिल्कुल भी चखा ही नहीं। मुझे देख के बहुत बुरा लगा था। और यहाँ पे गिर गई है मोरंग। हमारे घर में कुछ काम है जो होने वाले हैं, जो रह गए थे, जिनको हम करा रहे हैं। अब क्या होने वाला है ये तो हमारे आगे ही ब्लॉग में आप सबको पता चलेगा, अभी तो नहीं बताएंगे, ये वो रहेगा सस्पेंस, नहीं बताएंगे अभी। तो अब काम शुरू होने वाला है, दिवाली तक मुझे कंप्लीट कराना ही कराना है जो जो काम नहीं हुए हैं। तो अब मोरंग को तो दिखाई दिया, अब आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या काम होने वाला है। आगे दिखाते, इतना इसमें कम लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ा है, समझ रहे। एक ठिलिया जो बोलते ना,
उतना पड़ा है। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं शाम को बीन्स की सब्ज़ी, लेकिन नहीं अब नहीं बन सकती। बीन्स की सब्ज़ी हो गई है कैंसिल, क्योंकि पतिदेव ने मना कर दिया कि वो आ नहीं रहे, तो हम बीन्स की सब्ज़ी नहीं बना रहे। अब हम कुछ और बना रहे हैं। अब ये नहीं बना सकते क्योंकि बीन्स मुझे नहीं पसंद है और ये पतिदेव को पसंद है। उन्हीं के लिए बना रहे थे, वो आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया नहीं आ रहे हैं, तो अब ये नहीं बन रही है। हम अपने लिए बनाएंगे तेहड़ी, जिसे हम लोग तेहड़ी बोलते हैं, बहुत लोग पुलाव बोलते हैं, बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। मैं तो तेहड़ी बोलती हूँ। मैं तेहड़ी बनाने जा रही हूँ।